बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड ये लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन किया था, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था। वो क्या होता है? लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल होता है एफ ऑफ एस इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। फिर इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूलेस को हमने सीखे थे और उनको हमने डिराइव किया था। और मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूलेस आपने याद भी रखने हैं। तो थोड़ा सा मैं वो रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। लप्लास ऑफ वन मतलब कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका हम लप्लास वन बाय एस के इक्वल होता है, हमने डिराइव भी किया था। लप्लास ऑफ ई पावर ए टी ये इक्वल होता है वन ओवर एस माइनस ए। लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी हो तो ये इक्वल होता है ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। लप्लास ऑफ काज ऑफ ए टी ये इक्वल होता है एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। इसी तरह लप्लास ऑफ टी पावर एन टी वाले हमने सारे जो डिराइव किए थे वो इक्वल होता है एन फिक्टोरियल ओवर जनरली एस पावर एन प्लस वन और एन इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री अप टू सोन। और लप्लास ऑफ काज ऑफ ए टी हाइपरबोलिक ए टी ये इक्वल होता है जी काज हाइपरबोलिक जो फंक्शन है वो इक्वल होता है एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। और लप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी ये इक्वल होता है ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। इन फार्मूलाज को हमने डिराइव भी किया था और ये आपने याद रखने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब क्वेश्चन के अंदर यूज़ भी होंगे। तो हम टॉपिक की जानब चलते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड ही है, फिर उसके बाद हम सेकंड लेक्चर पे जाएंगे। तो द फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम एंड द रूल ऑफ स्केल्स ये रहता था। मतलब फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम हमने डिराइव करना है और उसके रूल को भी हमने सीखना है, ठीक है। तो ये है क्या होता है इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में जाते हैं। वो कहते हैं कि द फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। इसे हम वो कहते हैं कि इस थ्योरम को हम ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं। इट एनेबल अस टू कैलकुलेट द लप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ ई पावर के टी एफ ऑफ टी। मतलब वो कहता है कि ये कैलकुलेट करता है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन को। इसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं ई पावर के टी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कैलकुलेटिंग इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहता है कि इसको इसके अलावा हम इसको लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको कैलकुलेट कर यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये तो था इसकी थोड़ी सी डिटेल। अब हम इसकी स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। कहता है कि इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि लप्लास ऑफ ई पावर के टी एफ ऑफ टी, वो कहता है कि ये इक्वल होता है एफ ऑफ एस माइनस के, या फिर वो इक्वल होता है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और एस जो है वो प्रोस्ट करता है एस माइनस के को। ये इसकी स्टेटमेंट है। वो कहता है कि इसे प्रूव करके दो। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं लप्लास ऑफ ई पावर के टी एफ ऑफ टी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लप्लास थ्योरम लप्लास की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ टी की जगह हमारे पास ये सारा फंक्शन उसने दिया हुआ, ये क्या है जी? ई पावर के टी एफ ऑफ टी। तो ई पावर के टी एफ ऑफ टी डी टी हमने लिख लिया, सही है। अब ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इन दोनों की पावर्स को हमने फिर एक जैसा ऐड कर लिया, ठीक है। तो एक ही फॉर्म में लिख लिया। तो ई पावर माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा के एस माइनस के ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। टी को भी हमने बाहर निकाल लिया और एफ ऑफ टी डी टी उसी तरह। अब जी हमने फिर क्या किया? तो मैं सपोज करने लगा हूँ एस माइनस के को हमने सपोज कर लिया एस प्राइम के इक्वल, ठीक है। तो इस सारी की जगह हम क्या लिखने लगे हैं? एस प्राइम ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो ये फिर एक डेफिनेशन नहीं दोबारा बन गई लप्लास की। लप्लास की क्या डेफिनेशन होती है? ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो देखो उसी तरह ई पावर माइनस एस प्राइम ऑफ टी डी टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एस।
तो एस हमारे पास किसके इक्वल था, एस माइनस के। तो वो एस की जगह फिर हमने शिफ्ट कर दिया एस माइनस के। अब ये सारा किसके इक्वल होता है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एज एस अप्रोचेस टू के माइनस एस माइनस के। तो ये इसका जी सिंपल सा प्रूफ था जो हमने फर्स्ट शिफ्ट जो थ्योरम था उसको हमने किया है। सही हो गया। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। तो बाय फर्स्ट शिफ्ट जो थ्योरम है, हम एग्जांपल में थोड़ी सी सॉल्व करके हम चेक करते हैं क्या यूज़ होता है कि नहीं होता है इसका। तो फार्मूला इसका क्या है जी, एफ ऑफ एस माइनस के या फिर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एस अप्रोचेस टू एस माइनस के। ठीक है। तो हमारे पास पहली जो एग्जांपल है वो देता है, कहता है कि लप्लास ऑफ ई पावर के टी साइन ऑफ टी इसका निकालो। अब देखो ई भी है और साइन ऑफ, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। तो इसने ऊपर बताया है कि प्रोडक्ट फंक्शन हो तो तभी हम लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से। तो देखें फिर हम इस पे वही शिफ्ट थ्योरम लगाने लगे हैं। तो ई पावर के टी साइन ऑफ टी हो तो हम लिख सकते हैं लप्लास ऑफ साइन ऑफ टी डायरेक्ट। ठीक है। और एस अप्रोचेस टू एस माइनस के जब इस तरह की फॉर्म में हो, क्योंकि ये थ्योरम देखो तो इसकी स्टेटमेंट भी ऐसे ही है। ई पावर के टी एफ ऑफ टी अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एस अप्रोचेस टू एस माइनस के। तो हम फिर इस तरह की जब भी फॉर्म हो तो फिर हम इस फर्स्ट शिफ्टमेंट थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं इधर लगाने लगा हूँ। तो वही हमने इधर फिर लगाया लप्लास ऑफ ई पावर के टी साइन ऑफ टी। तो ये इक्वल है लप्लास, इसको फिर बाय फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। तो लप्लास ऑफ साइन ऑफ टी एस अप्रोचेस टू एस माइनस के आ गया। ठीक है। अब लप्लास ऑफ साइन ऑफ टी, ये फार्मूले मैंने आपको डिराइव करके दिए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये आपने याद रखने हैं। अब इसकी जगह ये सारा हम लप्लास ऑफ साइन ऑफ टी का फार्मूला हम जानते हैं, हमने निकाला हुआ है। ये होता है 1/s² प्लस 1। मतलब साइन ऑफ ए टी हो ना तो वो होता है साइन स्केयर प्लस ए स्केयर। अब ए क्या होता है, कांस्टेंट यहाँ पे जो होता है। अब टी के साथ क्या 1 है ना, तो 1/s² प्लस 1 आ जाएगा। ए का 1 का स्केयर तो वो 1 ही होगा। ठीक है। अब जी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एस अप्रोचेस टू एस माइनस के। अब जहाँ पे एस लिखा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, एस माइनस के। तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया था एस माइनस के का होल स्केयर प्लस 1। तो ये इसका जी सिंपल सा आंसर आ गया। बजाय हम इसको लप्लास की डेफिनेशन से करने के, हम इसको शिफ्ट थ्योरम से 2 लाइनों में से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आगे जी एक और उसने दिया हुआ है, बशर्ते कि जब ई एक्सपोनेंशियल ऑर्डर प्रोडक्ट हो दूसरे फंक्शन के साथ तब, वैसे नहीं हम इसको लगा सकते। अब देखो आगे एक और उसने एग्जांपल दी है कि वो कहता है कि ई पावर माइनस 2t साइन कॉज ऑफ टी। तो वेयर के इज़ इक्वल टू, उसने अब क्या दे दिया जी, -2 दे दिया। ऊपर तो के ही था, अब के की जगह उसने वैल्यू रख दी है। तो उसी तरह बाय शिफ्ट थ्योरम, तो लप्लास ऑफ कॉज ऑफ टी। तो अब एस अप्रोचेज होता है एस माइनस के, तो आप के की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो के एस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है। अब काज ऑफ टी, ये फार्मूला आपने सीखा हुआ है लप्लास का जनरल, वो क्या होता है एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। अब ए की जगह यहाँ पे क्या है 1 इंटू टी लिखा हुआ है। ठीक है। तो 1 एस ओवर एस स्केयर प्लस 1 आ गया। ठीक है। अब एस अप्रोच किसको कर रहा है, एस प्लस 2 को। तो एस की जगह हमने जस्ट ये पुट कर दिया, फिर एस प्लस 2 ओवर एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आगे जी इसका रूल ऑफ स्केल्स भी रहता है। रूल ऑफ स्केल्स को हम समझते हैं वो क्या है। तो इसको 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक और मेथड से आपको बताने लगा हूँ इसके रूल्स ऑफ स्केल्स। तो रूल ऑफ स्केल्स इसका क्या है, जो वो कहता है कि इट एनेबल्स us to calculate Laplace transformation of a function of the form of f of a t। वो कहता है कि इसको हम फिर रूल ऑफ स्केल्स अगर इसका हम यूज़ करें तो एफ ऑफ ए टी को भी हम लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट। इट स्टेट्स दैट, आगे उसने फिर बताया कि रूल ऑफ स्केल्स इसका होता क्या है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी ये इक्वल होता है 1/a लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ए जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। अब इसका हम प्रूफ करने लगे हैं। तो लप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, तो बाय डेफिनेशन फार्मूला हमने लगाया लप्लास का, वो क्या होता है 0 से इन्फिनिटी
इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। सही हो गया। तो देखिए फिर हमने फिर क्या किया, ए टी को मैंने सपोज कर लिया, मैं कहता हूँ जी ए टी इज इक्वल टू टी प्राइम। ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी प्राइम बाय ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं डेरिवेटिव भी साथ लेने लगा क्योंकि डी टी की भी वैल्यू चाहिए, तो मैंने डी टी डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लिया, तो ये डी टी इज इक्वल आ जाएगा डी टी प्राइम ओवर ए। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको मैंने उठा के इसमें पुट कर दिया। सही हो गया, इन सारी वैल्यूज़ को उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए फिर ये टी की जगह हमने लिख दिया टी प्राइम बाय ए, तो ये आ जाएगा एस ओवर ए इंटू टी प्राइम, तो माइनस उसी तरह ई पावर माइनस एस बाय ए टी प्राइम, और यहाँ पे ए टी को हमने क्या सपोज किया हुआ है टी प्राइम, तो इसकी जगह हमने टी प्राइम लिख दिया, और डी टी की हमने क्या वैल्यू बनाई है डी टी प्राइम बाय ए, ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर हमने क्या किया, ये जो एस बाय ए था इसको भी मैंने सपोज कर लिया एस प्राइम के इक्वल। ठीक है, तो इसका अच्छा जी ये जो ए डिवाइड मैंने इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये इक्वल आ गया 1/a ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस प्राइम इक्वल, इस एस बाय ए को मैंने लिख लिया, फिर ये जो एस बाय ए था इसको भी हमने सपोज कर लिया एस प्राइम के इक्वल। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये जो था इसकी जगह हमने फिर एस प्राइम लिख दिया। ठीक है, एफ ऑफ टी प्राइम डी डी टी प्राइम आ गया। अब देखो ये दोबारा फिर देखो ये लप्लास की ये एक डेफिनेशन दोबारा बन गई है, तो ये उसी तरह 1/a ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस प्राइम टी प्राइम एफ ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम। ठीक है, तो ये सारा फिर क्या आ गया, लप्लास की दोबारा डेफिनेशन बन गई है ना, तो 1/a लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो ये दोबारा वही लप्लास फंक्शन हमें बना के दे देता है डेफिनेशन। तो ए ग्रेटर दैन इक्वल ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो ये इसका जी रूल ऑफ स्केल्स था जो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसका जो लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया।